श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन। अध्याय 20 बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। श्री शुकदेव गोस्वामी बोले, हे महाराज परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरु तथा कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार उपदेश दिया तो वे कुछ देर चुप रहे तथा पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात उन्होंने अपने गुरु से इस प्रकार कहा। बलि महाराज बोले, जैसे तुमने कहा वैसा ही है। गृहस्थ का असली धर्म वही है जो उसके आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश और जीविका के साधनों में बाधक न हो। मैं भी सोचता हूं कि धर्म का यही सही सिद्धांत है। मैं महाराज प्रहलाद का पौत्र हूं। जब मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं ये भूमि दान में दूंगा तो फिर धन के लालच में मैं अपने वादे से की तरह मुकर सकता हूं? मैं एक सामान्य ठग की तरह कैसे बर्ताव कर सकता हूं, खासकर एक ब्राह्मण के प्रति? असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इसलिए एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी भी भारी वस्तु को सह सकती हूं, लेकिन झूठ बोलने वाले व्यक्ति को नहीं। मैं नरक, दरिद्रता, दुखों के बड़े समुद्र, पद से गिर जाने या साक्षात मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूं। हे प्रभु, आप ये भी देख सकते हैं कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उसके मालिक की मृत्यु के समय निश्चित रूप से अलग हो जाता है। इसलिए यदि ब्राह्मण वामनदेव दिए गए उपहारों से संतुष्ट नहीं हैं तो क्यों न उन्हें उस धन से संतुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय जाने वाला है। दधीची, शिबी और अन्य कई महान व्यक्तित्व जनता के लाभ के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने के लिए तैयार थे। इतिहास इसका गवाह है। तो फिर इस छोटी सी भूमि को क्यों न छोड़ दिया जाए? इसके लिए गंभीरता से विचार करने की क्या जरूरत है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, निस्संदेह जिन महान असुर राजाओं ने युद्ध करने से कभी नहीं हिचकिचाया, उन्होंने इस संसार का भोग किया है, किंतु समय के साथ उनकी कीर्ति के अलावा उनकी हर वस्तु छीन ली गई और वे उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को चाहिए कि अन्य सभी चीजों को छोड़कर अपने लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास करना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने युद्ध से न डरकर युद्धभूमि में प्राण त्याग दिए हैं, लेकिन मुश्किल से ही किसी को अपना संचित धन किसी संत पुरुष को समर्पित करने का मौका मिला है जो पवित्र स्थानों का निर्माण करते हैं। दान देने से उदार और दयालु व्यक्ति निस्संदेह अधिक शुभ बनता है, खास तौर पर तब जब वह आप जैसे व्यक्ति को दान देता है। ऐसे में मुझे इस छोटे से ब्रह्मचारी को वो सब कुछ देना चाहिए जो वह मुझसे मांगता है। हे महान संत और महामुनि, आप जैसे लोग कर्मकांड और यज्ञ संपन्न करने के वैदिक सिद्धांतों से अच्छी तरह से परिचित हैं और किसी भी परिस्थिति में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ही हैं जो किसी भी स्थिति में सभी वरदान दे सकते हैं या शत्रु के रूप में दंडित कर सकते हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं और बिना हिचक के उन्हें मांगी गई भूमि प्रदान करूं। यद्यपि वे साक्षात विष्णु हैं, परंतु भय के मारे उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया है, तो चाहे वे अधर्म पूर्वक मुझे कैद कर लें या मेरा वध कर डालें, मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वे मेरे शत्रु हैं। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है, जिनकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है, तो वो तो अपने पूरे संसार में फैले यश को कभी नहीं छोड़ सकते। या तो वे मेरे द्वारा मारे जाने पर मरकर लेट जाएंगे या फिर युद्ध में मेरा वध कर देंगे। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को शाप दिया, जो बहुत उदार और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने गुरु के आदेशों का पालन करने के बजाय उनकी आज्ञा तोड़ने की इच्छा की। यद्यपि तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम अपने आप को विद्वान व्यक्ति कहलाते हो और इसलिए तुम मेरे आदेश की अवहेलना करने का साहस कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही अपने सारे वैभव से वंचित हो जाओगे। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने गुरु द्वारा इस प्रकार शापित होने पर भी महापुरुष होने के कारण बलि महाराज अपने संकल्प से डिगे नहीं। इसलिए उन्होंने प्रथा के अनुसार सर्वप्रथम वामनदेव को जल अर्पित किया और उसके बाद उन्हें वह भूमि भेंट की जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। विद्यावली, बलि महाराज की पत्नी, जिसने मोतियों की माला पहन रखी थी,
तुरंत वहां आई और अपने साथ पानी से भरा सोने का एक बड़ा जलपात्र लेती आईं ताकि भगवान के चरणों को धोकर उनकी पूजा की जा सके। भगवान वामनदेव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर धारण किया क्योंकि वो जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। उस समय स्वर्गलोक के निवासी देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण सभी बलि महाराज के सरल और निष्कपट कृत्य से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की, उनके ऊपर लाखों फूलों की वर्षा की। गंधर्वों, किमपुरुषों और किन्नरों ने हजारों हजारों ढोल और तुरहियां बजाईं और दिल खोलकर गाते हुए कहा, बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं और उन्होंने कितना कठिन काम किया है। हालांकि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके दुश्मनों के पक्ष में हैं, फिर भी उन्होंने भगवान को पूरे तीनों लोकों को दान में दे दिया। तब अनंत भगवान, जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था, भौतिक शक्ति की दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। पृथ्वी, लोक, आकाश, दिशाएं और ब्रह्मांड के सभी छिद्र, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि मुनि सभी उनके शरीर के भीतर समा गए। बलि महाराज ने अपने सभी पुरोहितों, आचार्यों और सभा के सदस्यों के साथ भगवान के विश्वरूप को देखा जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त था। उस शरीर में ब्रह्मांड की सभी चीजें मौजूद थीं, सभी भौतिक तत्व, इंद्रियां, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विभिन्न जीव और प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म और उनके फल। उसके बाद राजा इंद्र के सिंहासन पर बैठे बलि महाराज ने अधोलोक को, जैसे रसातल को, भगवान के विराट रूप के पांव के तलवों पर देखा। उन्होंने भगवान के पांवों पर पृथ्वी को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, घुटनों पर विविध पक्षियों को और जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकारों, मरुदगण को देखा। बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के कपड़ों के नीचे सांझ का दृश्य देखा। भगवान के निजी अंगों में उन्होंने प्रजापति को देखा और कमर के गोलाकार भाग में उन्होंने अपने आप को अपने विश्वास पात्रों के साथ देखा। भगवान की नाभि में उन्होंने आकाश देखा, भगवान की कमर पर उन्होंने 7 समुद्र देखे और भगवान के सीने पर उन्होंने तारों के सभी समूह देखे। हे राजा, उन्होंने भगवान श्री मुरारी के हृदय में धर्म, वक्षस्थल पर मधुर शब्द तथा सत्य, मन में चंद्रमा, छाती पर कमल पुष्प लिए लक्ष्मी जी, गले में सारे वेद तथा सारी ध्वनियां, बाहों में इंद्र आदि सारे देवता, दोनों कानों में सारी दिशाएं, सिर पर ऊंचे लोक, बालों में बादल, नासिका में वायु, आंखों में सूर्य और मुंह में अग्नि देखी। उनके शब्दों से सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे। उनकी जीभ पर जल देवता वरुण देव थे, उनकी भौहों पर विधि विधान तथा उनकी पलकों पर दिन रात थे। उनकी आंखें खुली रहने पर दिन और बंद होने पर रात्रि थी। उनके मस्तक पर क्रोध और उनके होठों पर लालच था। हे राजा, उनके स्पर्श में कामेच्छाएं, उनके वीर्य में सारे जल, उनकी पीठ पर अधर्म, उनके अद्भुत कार्यों या पगों में यज्ञ की अग्नि थी। उनकी छाया में मृत्यु, उनकी मुस्कुराहट में माया और उनके शरीर के बालों पर सारी औषधियां और लताएं थीं। उनकी नसों में सारी नदियां, उनके नाखूनों में सारे पत्थर, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, देवता और महान ऋषिगण थे और उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में सारे जड़ तथा चेतन जीव थे। इस प्रकार बलि महाराज ने भगवान के विशाल शरीर में हर वस्तु को देखा। हे राजा, जब महाराज बलि के सभी दानव अनुयायियों ने भगवान के विराट रूप को देखा, जिन्होंने अपने शरीर के भीतर सब कुछ समा लिया था, और जब उन्होंने भगवान के हाथ में सुदर्शन नामक चक्र को देखा जो असह्य ताप उत्पन्न करता है, और जब उन्होंने उनके धनुष की गड़गड़ाहट सुनी, तो इन सब के कारण उनके हृदयों में शोक उत्पन्न हो गया। मेघ से अव्यभिन्न वाणी वाला भगवान के पांचजन्य नामक शंख, अत्यंत गतिशील कौमोदकी नामक गदा, विद्याधर नामक तलवार, अनेकों चंद्रमा जैसी आकृतियों से अलंकृत ढाल और तर्कसों में सबसे श्रेष्ठ अक्षयसायक, ये सभी भगवान की स्तुति करने के लिए एक साथ प्रकट हुए। सुनंदा और अन्य प्रमुख सहयोगियों के नेतृत्व में और विभिन्न ग्रहों के सभी प्रधान देवताओं के साथ भगवान ने चमचमाते हेलमेट, ब्रेसलेट और चमकदार मछली के आकार की बालियों को पहनकर प्रार्थना की। भगवान के सीने पर श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा और कौस्तुभ नामक दिव्य रत्न था। उन्होंने पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था जिस पर एक कमर की पेटी बंधी थी। वे फूलों की माला पहने हुए थे जिसके चारों ओर मधुमक्खियां मंडरा रही थीं। इस तरह से स्वयं को प्रकट करते हुए, हे राजा,
अद्भुत कार्यों वाले भगवान ने अपने एक कदम से पूरी पृथ्वी, अपने शरीर से आकाश और अपनी भुजाओं से सभी दिशाओं को ढक लिया। सरकार ने दूसरा कदम रखा तो स्वर्गलोक के मंडल ढक गए। तीसरे कदम के लिए तो जरा सा भी भूमि अवकाश न रहा, क्योंकि सरकार का पग तो महरलोक, जनलोक, तपोलोक, यहाँ तक कि सत्यलोक से भी ऊपर तक फैल गया।